बेसिकली यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। यूनिट नंबर 1 का क्या नाम है? देखो, बिजनेस एंड इट्स इन्वायरमेंट। यूनिट नंबर 1 का नाम क्या नजर आ रहा है? बिजनेस एंड इट्स इन्वायरमेंट। बिजनेस क्या होता है और उसका इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है। और जब भी इन्वायरमेंट का नाम आएगा, जब भी इन्वायरमेंट का नाम तुम सुनोगे कहीं भी, तो जो माइंड में वर्ड चलेगा वो कौन सा वर्ड चलेगा? पेस्ट। पेस्ट। पेस्ट का क्या मतलब होता है? बेसिकली देर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ environment that an organization will have to make sure that they are actually aware of this environment। 4 तरह के बिजनेस environments होते हैं। एक को कहते हैं पॉलिटिकल environment, एक को कहते हैं इकोनॉमिक environment, सोशल environment एंड टेक्नोलॉजिकल environment। In proper words, business will have to make sure that they are up to date with their changing business environment। अगर मैं एक अच्छा बिजनेस चलाना चाहता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि उस मुल्क के हालात कैसे चेंज हो रहे हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी चेंज हो रही हैं, करंट कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं। आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द एनवायरनमेंट लुक्स लाइक। क्योंकि क्योंकि इन्वायरमेंट वो चीज़ होती है जो इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता है। इन्वायरमेंट वो चीज़ होती है जो कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा होता है। इकोनॉमिक कंडीशंस इवॉल्व हो रही होती हैं, टैक्स रेट्स में चेंजेस आ रहे होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस आ रहे होते हैं, और करेंसी की मूवमेंट्स होती हैं, कई नए नए लॉ बन रहे होते हैं, लोगों के टेस्ट एंड फैशन एंड हैबिट्स एंड वो भी अपडेट हो रहा होता है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे होते हैं। सो पॉइंट इज कि ये जो इन्वायरमेंट वर्ड है ना, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इज अ वेरी वास्ट वर्ड एंड इट्स अ वेरी, सो कहते हैं दैट द बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है इट्स वेरी चेंजिंग, इट्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। एंड अगर मैं अपना अच्छा बिजनेस चलाना चाहता हूँ तो मुझे अपने इस चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना होता है। जैसे कोविड से पहले तक टीचिंग इंडस्ट्री या जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उसका एक बड़ा अलग शेप था। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोविड आया, कोविड में फिर जाहिर है ये जूम और फिर ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री, एआई सिग्निफिकेंटली ग्रो किया। तो अब एजुकेशन इंडस्ट्री ने टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से, इवॉल्व होने की वजह से बहुत अपडेट हो गई। एंड इफ अ स्कूल और अ कॉलेज और अ टीचर वांट्स टू stay successful in this market, then they need to adapt themselves with the changing environment। अगर एक टीचर, अगर जैसे मैं कहूँ कि नहीं यार, मैं तो टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करूंगा या मैं जूम पे नहीं पढ़ाऊंगा, या इस तरह की अगर मैं टेक्नोलॉजी को इग्नोर करने की बातें करूंगा, even I as a teacher cannot survive because I need to make sure that I evolve and update myself according to the changing business environment if I want to be successful। That's how any business would think। Any business will want to understand कि environment किस तरह का है, और फिर वो environment के हिसाब से अपने आप को adapt करना होता है, adjust करना होता है। And that's how you stay competitive in the market। अगर आप एज अ बिजनेस अगर अपडेट नहीं करोगे, अगर जैसे करंटली जैसे पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, करंटली आई थिंक 23-24% इंटरेस्ट रेट्स हैं, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है। तो अब इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो गाड़ियाँ हैं, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, इनकी सेल्स बहुत नेगेटिवली अफेक्ट होती हैं। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं तो जाहिर है लोग फिर गाड़ी लीज नहीं कराते, क्योंकि गाड़ी अगर आप लीज कराते हो तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना होता है ड्यूरिंग दिस टाइम जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो अब टोयोटा को पता है, होंडा को पता है कि यार उनकी सेल्स स्ट्रगल कर रही हैं, उनको पता है कि उनकी सेल्स जो है वो कम हो रही हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, गाड़ी लोग लीज नहीं करा रहे हैं। तो अब इस टाइम के अंदर टोयोटा का ये काम होगा कि वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से जो सेल्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उसको काउंटर कैसे करना है, उसको स्ट्रेटजाइज करे। Toyota's managers would now be responsible to understand that how the changing business environment is affecting their sales negatively, and they need to strategize it। They need to design a marketing strategy somehow कि किस तरह से उस इंटरेस्ट रेट के प्रॉब्लम को काउंटर किया जाए। अब जैसे टोयोटा ने क्या किया एक्चुअली, कि उन्होंने अब अपनी इन हाउस एक सर्विस निकाली है कि अगर आपको गाड़ी उधार पे इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदनी है तो आप किसी बैंक के पास ना जाओ, आप टोयोटा से वो गाड़ी लीज करा सकते हो, और टोयोटा फिर समझो एक तरह से किस्तों पे पैसे दे रहा है बहुत ज्यादा, ताकि आपको इंटरेस्ट ना पे करना पड़े।
टोयोटा ने अपनी गाड़ियों के साथ फ्री इंश्योरेंस और फ्री ट्रैकर और इस तरह की सर्विसेज देना शुरू कर दी, ताकि लोगों की जो डिससेटिस्फैक्शन है इंटरेस्ट के बढ़ने की वजह से, वो काउंटर कर सके। पॉइंट इज, आई थिंक समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये जो इन्वायरमेंट का वर्ड होता है ना, ये बहुत वास्ट और बड़ा वर्ड है। और इन्वायरमेंट के साथ जो वर्ड हमारे माइंड में चलता है वो क्या चलता है? डायनामिक। डायनामिक इज बेसिकली कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। एंड देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स? फोर: पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो अब इसमें से जो पॉलिटिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, वो हमने डिस्कशन किया था चैप्टर 6 में। और अभी जो हम 7 पे बात कर रहे हैं, चैप्टर 7 पे, उसका क्या है देखो फोकस? एक्सटर्नल इकोनॉमिक। 7 का जो मेन फोकस है वो है एक्सटर्नल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस। मेनली जो ई है ना, ई वाला सारा कहानी वो चैप्टर 7 में है। और इस चैप्टर 7 के अंदर अगर हम जाते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, अब देखो चैप्टर 7 को अगर हम, ये ऊपर इसका अगर मैं तुम्हें माइंड मैप दिखाऊं, तो अब इसके अंदर हम चैप्टर 7 में जब हम जाएंगे, तो इसमें हमने थोड़ी सी कुछ डिस्कशंस लगाना शुरू की थी। और चैप्टर 7 के अंदर हमने एक हेडिंग डाली हुई थी अपने पास: इम्पैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस ऑन अ बिजनेस। कि वो एक कौन से इकोनॉमिक चेंजेस हैं जो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक हमने बात की थी, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट्स होते हैं? इन्फ्लेशन, महंगाई के बढ़ने से बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट्स होते हैं? ग्रॉस सेल्स टैक्स के बढ़ने से या चेंज होने से बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट्स होते हैं? ये वो इकोनॉमिक चेंजेस हैं जिस पे हम बात कर चुके हैं। अगर मिस हुई है क्लास तो आई सी लेक्चर्स तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें भेज भी दूंगा। लेकिन लेक्चर्स प्लीज देखना अगर मिस किया है। एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन के ऊपर हमने थोड़ी बात की थी कि एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होने से बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होते हैं। इसी तरह जस्ट एक और चेंज है जिस पे हमें आज बात करनी है। कितने चेंजेस पे हमने बात कर ली थी? चार, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जीएसटी, एक्सचेंज रेट्स। इसी तरह से एक चेंज जो हमें आना चाहिए वो है इंक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटीज। इंक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटीज, अगर इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ जाएं, ये भी, दिस इज ऑल्सो अनदर इकोनॉमिक चेंज दैट कैन हैपन। जैसे पाकिस्तान में इंपोर्ट ड्यूटीज गाड़ियों पे बहुत ज्यादा है आजकल, परफ्यूम से बहुत ज्यादा है, सिगरेट्स पे बहुत ज्यादा है। इंपोर्ट ड्यूटी पता है क्या होता है ना? इंपोर्ट ड्यूटी कि अगर कोई चीज मैं बाहर से इंपोर्ट करता हूँ तो उस पर जो मुझे एक्स्ट्रा टैक्स देना होता है। तो मुझे बताओ, चलो तुम लोग अब बताओ कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि यार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाओ, तो इससे बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? इज इट अ गुड चेंज और अ बैड चेंज फॉर अ बिजनेस? If the government decides to increase the import duty, then is it a good change or a bad change for a business? क्या चेंज होगा? बताओ ना। पॉइंट्स बताओ, पॉइंट्स। इफ इट्स गुड देन व्हाट गुड चेंज, इफ इट्स बैड देन व्हाट्स बैड चेंज? टेल मी द पॉइंट्स। लेट्स से इफ द इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज, अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाती है, गवर्नमेंट कहती है कि नहीं यार, अब बाहर से आप कोई चीज मंगवाओगे तो उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, तो इससे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? कॉस्ट ऑफ, गुड गुड पॉइंट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकती है, क्योंकि अगर आप बाहर से कोई रॉ मटेरियल या कोई ऐसी चीज मंगवा रहे हो जो आपको यूज करनी है बिजनेस के अंदर, तो उसको महंगा पड़ेगा वो आपको शायद, है ना? और इसके अलावा ये कि अगर कोई अगर कोई लोकल बिजनेस है जैसे सुजुकी है, अब इंटरनेशनल गाड़ियों के ऊपर जब ड्यूटी बढ़ जाती है ना, तो लोकल बिजनेस के लिए तो वो गुड न्यूज भी है, हाँ। क्योंकि सुजुकी को तो बहुत अच्छा लगता है कि यार बाहर की गाड़ियां महंगी हो जाएं, इंपोर्टेड गाड़ियां महंगी हो जाएं, क्योंकि जितनी इंपोर्टेड गाड़ियां महंगी होंगी तो पाकिस्तान मार्केट के अंदर लोकल गाड़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। लोकल गाड़ी की डिमांड जब बढ़ेगी तो उनके लिए तो गुड न्यूज भी हो सकती है। तो इंक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटी, इट कैन इट कैन प्रॉब्ली इंक्रीज द कॉस्ट,
It can probably increase the cost of purchasing या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और इसके अलावा द लोकल businesses might experience an increase in sales. Just a second. तो वैसे एक चीज होती है इंपोर्ट ड्यूटी और एक चीज होती है इंपोर्ट टैरिफ। दो अलग चीजें होती हैं, एक होता है इंपोर्ट ड्यूटी और एक होता है इंपोर्ट टैरिफ। इफ यू नो, इंपोर्ट टैरिफ और इंपोर्ट ड्यूटी सेम नहीं होता है। इंपोर्ट टैरिफ इज बेसिकली द टैक्स ऑन एवरी इंपोर्टेड आइटम। इंपोर्ट टैरिफ अगर एग्जाम में आता है तो वो इंपोर्ट टैरिफ याद रखना। इंपोर्ट टैरिफ का मतलब होता है द टैक्स ऑन एवरी इंपोर्टेड आइटम। अगर मैं कुछ भी बाहर से मंगवाता हूँ, कोई भी चीज मंगवाता हूँ, तो उस पे जो बेसिक टैक्स लगता है वो है इंपोर्ट टैरिफ। और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसपे गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है, जिसको कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। टैरिफ इज द टैक्स ऑन एवरी इंपोर्टेड आइटम एंड ड्यूटी इज द टैक्स ऑन स्पेसिफिक इंपोर्टेड आइटम्स जिनको गवर्नमेंट चाहती है कि उसको डिस्करेज किया जाए। जैसे गाड़ियां होती हैं, परफ्यूम्स होते हैं, सिगरेट्स होती हैं, वो प्रोडक्ट्स जिनको थोड़ा डिस्करेज करना होता है उसको कहते हैं, उस पर फिर गवर्नमेंट एडिशनल टैक्स लगाती है जिसको कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। टैरिफ इज द टैक्स ऑन एवरी इंपोर्टेड आइटम एंड ड्यूटी इज द टैक्स ऑन स्पेसिफिक इंपोर्टेड आइटम्स। और इसमें जो वर्ड एक और हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए वो है प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस फ्री ट्रेड। प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस फ्री ट्रेड, ये दो वर्ड्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है व्हेन व्हेन अ कंट्री ऑपरेट्स विद ट्रेड बैरियर्स, एंड फ्री ट्रेड का मतलब होता है व्हेन अ कंट्री ऑपरेट्स विदाउट ट्रेड बैरियर। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है जैसे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान इकोनॉमी बेसिकली ऑपरेट्स विद द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म होता है कि जहां पे आप इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट टैरिफ्स, इंपोर्ट कोटाज, व्हेन यू एक्चुअली इम्पोज द ट्रेड बैरियर्स, उसको कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। where the government actually tries to impose the duties and tariffs so the local industries can be protected, उसको अच्छे वर्ड्स में कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। ईरान ऑल्सो ऑपरेट्स विद प्रोटेक्शनिज्म, यस। और फ्री ट्रेड होता है कि जहां पे आप ये ड्यूटीज और टैरिफ्स और वो सब लिफ्ट कर लेते हो, फिर आप उसमें टैक्सेस नहीं लगाते। जैसे समझो कि यूरोपियन यूनियन जो है पूरा, जो यूरोप के सारे स्टेट्स हैं, 35, 36, 37 स्टेट्स हैं, वो वो सारे जो है ना वो फ्री ट्रेड पे चलते हैं। आप अगर यूरोप के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कुछ ट्रेड करते हो तो उसमें कोई टैरिफ, कोई ड्यूटी, इस तरह का कोई सीन नहीं है। दे ऑपरेट ऑन फ्री ट्रेड। नाउ वो अच्छा, ये एक और बात कि हम इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ रहे, हम तो बिजनेस पढ़ रहे हैं। लेकिन बिजनेस में भी क्यों इतनी सारी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है, बिजनेस में भी क्यों इतनी सारी इकोनॉमिक्स की कहानियां आ गई हैं? क्योंकि अगर मैं अच्छा बिजनेस चलाना जानता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा बिजनेस चलाऊं, तो मुझे कंट्री की सारी जो इकोनॉमिक सीन्स हैं वो समझ आने चाहिए। एंड आई एम नॉट देयर टू राइट द इम्पैक्ट ऑन द कंट्री, आई एम हेयर टू राइट द इम्पैक्ट ऑन माई बिजनेस। एग्जाम के अंदर तुम्हें कोई ना कोई केस स्टडी दी हुई होगी, उस केस स्टडी के अंदर कोई ना कोई सिचुएशन होगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाओ या इंपोर्ट टैरिफ या वट एवर, like if there is any change in such duties and tariffs, then how will that change affect my business? I'm not here to write the advantages and disadvantages for the country. I'm here to write the positive and negative impacts on my business due to any other economic change. और इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट गलती हो जाती है अक्सर, कि
अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ड्यूटी बढ़ाओ, ठीक है, लेट्स से अगर एग्जाम में मैं लिख रहा हूँ आंसर, उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ा दी है, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ जाती है, क्या बिजनेस इसको कंट्रोल कर सकता है? क्या बिजनेस जाके गवर्नमेंट को कह सकता है कि यार ड्यूटी कम करो यार, बहुत ऑफ हो रहा है यार, ऐसा कुछ हो सकता है? Can a business control import duties and quotas and interest rates and exchange rates? Can a business control? No. Good. Good. क्योंकि बिजनेस इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। बिजनेस को तो जो भी चेंज होगा उसको अकाउंट फॉर करने आना चाहिए। और स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जिसको ये बात समझ आए कि अगर कोई चेंज आ रहा है इस तरह का जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो जाहिर है या तो वो चेंज आपके लिए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है या नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ रहा है तो इंपोर्ट ड्यूटी से हमारे ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो what would that influence be? How would that change affect my business? And if it's actually a positive change, then how do I take benefit of that positive change? And if that's a negative change, then how do I make a strategy to deal with that negative change? That's what I'm there for in the exam. I'm not there to just write about import duty. Going to write about how that change is going to affect my business. If it's a positive change, then how that positive change can be benefited from. And if there is a negative change, then how that negative change can be tackled with. What strategy a business can make. अच्छा मैनेजर वो तो नहीं होगा ना जो बुरे हालात में रोना शुरू कर दे। मतलब अच्छा बिजनेस वो होगा जो अच्छा मैनेजर होगा, उसको पता होगा कि बुरे हालात के अंदर भी क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम हो। हमारा काम स्ट्रैटेजी बनाना हो। जाहिर है जब वो एग्जाम में हम अब लिखना शुरू करेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ आएगा। लेकिन आई थिंक द पर्सपेक्टिव इज क्लियर, राइट?